नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगले तास में हमने जो कहानी का आरंभ किया था, कहानी का नाम न्याय मंत्री थे और इस कहानी के लेखक तो सुदर्शन जी है। तो सुदर्शन जी ने जिस कहानी में हमें हमारे अभ्यासक्रम में दी है, उस कहानी का नाम न्याय मंत्री है और यह एक प्रेरक कहानी है जिससे हमें पता चले कि न्याय कैसे किया जाता है। तो इस कहानी का आरंभ किया था। तो सुदर्शन जी ने जो कहा है कि न्याय करना बहुत ही कठिन है और न्याय, सच्चा न्याय उसे कहते हैं जो न राजा देखते हैं और न रंग। कोई भी तरह के, किसी भी तरह के कोई भेदभाव उसमें नहीं होते, उसे सच्चा न्याय कहते हैं। तो सुदर्शन जी ने यहाँ पे इस कहानी की है। तो एक बार फिर से हम थोड़ा कुछ कहानी के बारे में जानते हैं कि संध्या का समय है, चारों ओर अंधकार फैला चुका है और बाहर से किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा कि कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई कि एक परदेसी। तो उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो सामने एक नवयुवक खड़ा था। उसने कहा कि क्या मुझे यहाँ रात काटने के लिए स्थान मिल सकता है? तो शिशुपाल ने कहा, आइए पधारिए, अतिथि के चरणों के से हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। और ऐसे उस अतिथि को घर में ले जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उन दोनों के बीच, जो ब्राह्मण शिशुपाल और जो नवयुवक आए थे, अतिथि नवयुवक, उन दोनों के बीच देश के उस समय के वातावरण की बात की चर्चा हो रही थी। उस समय की परिस्थिति की चर्चा शुरू हुई। तो उसमें कहा कि शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, सबको अच्छी तरह से सच्चा न्याय नहीं मिलता। तो इस बात से जो परदेसी था वह असहमत था। परदेसी का ऐसा नहीं मानना था। परदेसी ऐसा ही सोचता था कि सबको अच्छी तरह से न्याय मिलता है, कोई प्रकार का किसी को भी अन्याय नहीं होता। लेकिन शिशुपाल ने कहा कि इस वक्त अन्याय हो रहा है, सबको सच्चा न्याय नहीं मिलता। तब अतिथि नवयुवक ने कहा कि किसी का भी दोष निकालना सुगम है, सुगम यानी कि सरल है, लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत ही कठिन है। हम किसी का भी दोष निकाल सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह सब कार्य बहुत ही कठिन है। इसलिए परदेसी ने कहा कि किसी का भी दोष निकालना सुगम है लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत ही कठिन है। तो शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे अवसर मिले न्याय करने का तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। तो परदेसी ने कहा कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल ने कहा कि नहीं, कोई अन्याय नहीं होगा। तो परदेसी ने कहा कि अपराधी दंड से नहीं बचेगा? तो शिशुपाल ने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अपराधी को सजा मिलेगी ही। तो परदेसी ने कहा कि यह सब बहुत ही कठिन कार्य है। शिशुपाल ने कहा, ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। फिर वे कुछ नहीं बोले और थोड़ी देर में सो गए। सुबह होते ही उठकर परदेसी शिशुपाल को धन्यवाद देकर वहाँ से उनसे विदा लेते हैं। और इन बात से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिशुपाल के घर सिपाही आते हैं और उसे दरबार में चलने के लिए कहते हैं। तो शिशुपाल पहले तो डर ही गया। उन्हें लगा कि जो परदेसी आया था उन्होंने सम्राट के सामने मेरी सच्ची झूठी शिकायत की होगी। तो शिशुपाल डर गया और उन्हें लगा कि जो परदेसी आए थे उन्होंने सम्राट के सामने मेरी सच्ची झूठी शिकायत की होगी। चलो देखते हैं क्या होता है। और वह सिपाहियों के साथ राज दरबार में सम्राट अशोक को मिलने जाते हैं। तो उनका कलेजा धड़कने लगता है। उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है। क्या देखता है वह? तो जो राज सिंहासन पर बैठे थे वह और कोई नहीं परंतु वह
परदेशी थे जो संध्या समय जो सांझ के समय शिशुपाल के घर आए थे, तो उनका कलेजा धड़कने लगा, उन्हें बहुत डर लगा। तो सम्राट अशोक ने कहा कि आइए ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूँ, क्या आप मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार है? मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? तो शिशुपाल पहले कुछ नहीं बोले, फिर कहा कि जो जैसी सम्राट की इच्छा, जो आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, कि आप मुझे न्याय करने का अवसर देते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो सम्राट ने कहा कि ठीक है, कल से तुम न्याय मंत्री, और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। यह राजमुद्रा थी, और अब से शिशुपाल है वह न्याय मंत्री बन जाता है। फिर शिशुपाल ने राज्य की जो व्यवस्था है वह उसमें सुप्रबंध किया कि किसी को भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है, राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी, कोई भी कहीं भी कोई गुनाह या कोई चोरी लूटपाट कोई भी नहीं होता है, कोई गुनाह ही नहीं होता है, और सब लोग अच्छी तरह से रहने लगे, क्योंकि अब तो न्याय मंत्री शिशुपाल थे और उनका न्याय तो उन्होंने न्याय का डंका बजा दिया, और चारों ओर शिशुपाल के नाम की धूम मच गई, यानी कि वह शिशुपाल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, और सब लोगों अब निर्भय हो गए हैं, किसी को कोई प्रकार का भय नहीं थे, यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले रखकर चले जाते थे। इसी प्रकार शिशुपाल के नाम की धूम मच गई। तो अब राज्य में जो नया न्याय मंत्री है वह शिशुपाल है। शिशुपाल ने न्याय व्यवस्था में राज्य की सुप्रबंध व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था को सुप्रबंध એટલે यानी कि उसे अच्छी तरह की व्यवस्था कर दी, और उनकी जो न्याय की व्यवस्था थी वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। लोग निर्भय होकर इधर उधर घूमते थे, किसी को कोई प्रकार का भेद नहीं था, और यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले रखकर चले जाते थे। तो अब कोई भी डर नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद क्या होता है, जो शिशुपाल न्याय मंत्री बनते ही उनके नाम की चारों ओर चर्चा होने लगी, सब लोग शांति से रहने लगे, कोई प्रकार के कोई भी गुनाह नहीं होते थे। तो इस बात के 1 महीने के बाद किसी ने रात के पहरेदार की हत्या कर दी। क्या हुआ कि रात का जो पहरेदार थे उनकी हत्या हो गई, और इस बात चारों ओर फैल गई। जो बुरी बात है वह तो तुरंत ही फैल जाती है, तो यहाँ पे जो पहरेदार है उनकी किसी ने हत्या कर दी, तो यह बात चारों ओर फैल गई। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। शिशुपाल की नींद उड़ गई। नींद उड़ जाना यानी बेचैन हो जाना, और उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। तो रात दिन एक करना तो वह भी मुहावरे का अर्थ है जो हमें आगे पढ़ेंगे। तो रात दिन एक कर दिया यानी कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। अपराधी का पता लगाने में उन्होंने खाना पीना छोड़कर कड़ी मेहनत की, और ज़्यादा बहुत ही मेहनत के बाद जब पता चला, अपराधी का पता चला, तब शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों? क्योंकि अपराधी और कोई नहीं लेकिन सम्राट अशोक ही थे। और दूसरे दिन जब शिशुपाल राज दरबार में पहुंचते हैं तो सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। तो सिंहासन क्या है? तो सिंह का बना हुआ आसन उसे सिंहासन कहते हैं। सिंह के चमड़े का बना हुआ आसन उसे सिंहासन कहते हैं। तो दूसरे दिन जब शिशुपाल दरबार में पहुंचे तो सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे, और शिशुपाल को आते देखकर उन्होंने तुरंत ही पूछा कि क्या अपराधी का पता चल गया? तो शिशुपाल ने साहसपूर्ण कहा कि हाँ जी हाँ, पता चल गया। तो सम्राट ने कहा कि उसे उपस्थित करो, तो उन्हें तुरंत उपस्थित करो। तो पहले तो शिशुपाल कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने कहा अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए कहा कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो। फिर उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए कहा कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो। यानी कि जो न्याय मंत्री है उनके सेवक होते हैं, न्याय मंत्री के भी सेवक होते हैं,
तो वह एक सेवक का नाम यहाँ पर बताया गया है, तो वह धनवीर, उनका नाम क्या है? धनवीर। तो शिशुपाल ने धनवीर को कहा कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो। अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए कहा कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो। और संकेत सम्राट अशोक की ओर था। संकेत किसकी ओर था? सम्राट अशोक की। यह देखकर सम्राट को बहुत ही गुस्सा आया और बहुत ही क्रोधित हो गए और अपने स्थान से, सिंहासन पर से खड़े हो गए और कहा, इतना साहस! क्या कहा? इतना साहस कि मैंने ही तूने न्याय मंत्री बनाया और तुम मुझ पर ही आरोप लगाते हो, इतना साहस तेरा? और सभा में सन्नाटा छा गया, यानी कि निस्तब्धता छा गई। कोई कुछ नहीं बोलता, शांत, अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण बन गया और निस्तब्धता छा गई। अब क्या होता है? लेकिन सम्राट ने क्या और दिखाया? सम्राट अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने स्थान से खड़े होकर उन्होंने कहा कि इतना साहस! लेकिन शिशुपाल ने तो कुछ सुना ही न हो ऐसा वर्तन किया और फिर से अपनी बात दोहराई, धनवीर तूने सुना नहीं, इन्हें गिरफ्तार कर लो। और बाद में इस वक्त सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती थी। क्या होता है कि सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ियाँ लगाई जाती है और सम्राट को शिशुपाल कहते हैं कि अशोक, अब क्या कहते हैं? अशोक नाम से, अब अशोक नाम से कहते हैं कि अशोक, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है और तुम अपराधी है, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारा क्या उत्तर है? शिशुपाल ने क्या कहा कि सम्राट अशोक को कहा कि अशोक, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुमने अपराध किया है, तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो सम्राट ने कहा कि हाँ जी हाँ, मैंने उसकी हत्या की, मैंने उसे मारा क्योंकि वह उद्दंड था। तो उद्दंड का अर्थ होता है अविवेकी, जो सबको सम्मानपूर्वक, मानपूर्वक न बुलाए और दृढ़तापूर्ण व्यवहार करे, उससे अविवेकी कहा जाता है। तो उसने कहा कि वह उद्दंड था। सम्राट ने क्या कहा कि जिन्हें मैंने मारा, जो रात के सिपाही थे, रात के पहरेदार थे, उन्हें मैंने मारा, वह कैसा था? तो उद्दंड था। आपको यह भी सवाल पूछा जाएगा कि रात के पहरेदार की हत्या किसने की, तो आप बता सकते हैं कि किसने की? सम्राट अशोक ने। और वह पहरेदार कैसा था? तो वह उद्दंड था। तो शिशुपाल ने कहा कि वह उद्दंड था या नहीं, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाए। और बाद में शिशुपाल है, इनका यह न्याय सुनकर सभा में निस्तब्धता छा गई, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसके बाद शिशुपाल ने अपने सिपाहियों को कहा और सम्राट की फांसी की व्यवस्था की गई और सम्राट के स्थान पर उन्होंने एक सिपाही सोने की मूर्ति, शिशुपाल का संकेत पाकर एक सिपाही सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तब शिशुपाल ने कहा कि सज्जनों, यह बात सच है कि मैं एक न्याय मंत्री हूँ और यह बात भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे कौन अपराधी है? तो अपराधी सम्राट अशोक है। तो यह बात भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए लेकिन यहाँ अपराधी और कोई नहीं, सम्राट अशोक है। और शास्त्रों में सम्राट को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। क्या माना जाता है? ईश्वर का स्वरूप। क्योंकि जो यह शिशुपाल है वह भी सम्राट के सेवक है, उन्होंने ही तो इन्हें न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो सम्राट अशोक ही शिशुपाल के स्वामी, इनके मालिक थे और वह उनका सेवक था।
इसलिए इन्हें यह सम्राट को अपराधित घोषित करने में बहुत कठिनाइयाँ हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का अंतर नहीं रखा। उन्होंने राजा और सामान्य प्रजा के बीच कोई भी अंतर रखा नहीं, कोई भी भेद नहीं रखा। इसलिए उन्होंने राजा को अपराधी घोषित किया और कहा कि सज्जनों, यह बात सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह बात भी सच है कि सम्राट अपराधी को दंड मिलना चाहिए, पर यहाँ अपराधी और कोई नहीं परंतु कौन है, तो आपको पता चल गया है कि अपराधी कौन है, सम्राट अशोक। तो यहाँ पर अपराधी और कोई नहीं लेकिन सम्राट अशोक ही है। तो शास्त्रों में यह बात भी आपको याद रखनी है कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें ईश्वर ही दंड देता है, यह दे सकते हैं। यह कहकर सम्राट को चुनौतियां देकर, चेतावनी देकर छोड़ दिया और उनके स्थान पे सोने की मूर्ति को लटका दिया। इससे सामान्य लोगों को शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सामान्य लोगों को प्रेरणा मिलती है कि राजा को भी फांसी की सजा मिल सकती है, तो कोई भी अपराध करने से पहले सोचे। इसलिए राजा के सम्राट अशोक के स्थान पर उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया और शिशुपाल का यह न्याय देखकर लोगों में शिशुपाल की वाह वाह होने लगी, शिशुपाल का जय जयकार होने लगा और सबको शिशुपाल की जो न्याय व्यवस्था थी उसे वह बहुत ही पसंद आ गई। सब चले जाने पर शिशुपाल ने अपने हाथ से, अपनी अंगूठी से जो राजमुद्रा थी उस सम्राट अशोक को वापस देते हुए कहा कि महाराज इन्हें ले लीजिए, यह बोझ मुझसे नहीं उठा जाएगा। क्या कहा कि महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लीजिए, यह बोझ मुझसे नहीं उठा जाएगा। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अपने ही मालिक को फांसी की सजा देना, मृत्यु दंड देना कितना कठिन है। तो इस परीक्षा में भी शिशुपाल सफल हुए और सम्राट अशोक ने तो यह शिशुपाल की परीक्षा लेने के लिए ही सिपाही की हत्या की थी और इसमें शिशुपाल सफल हुए। तो शिशुपाल ने कहा कि महाराज यह ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। तो सम्राट अशोक गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त यह व्यवस्था, यह बोझ कोई नहीं उठा सकता। क्या कहा सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कि नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा यह बोझ कोई नहीं उठा सकता है, तुम ही उनके काबिल हो। और शिशुपाल तब से न्याय मंत्री, हमेशा के लिए न्याय मंत्री रहे और राज्य में अब लोगों ने भी जान लिया कि यहाँ तक कि राजा का समग्र राज्य का जो कोई महान होते हैं, जो कोई मुखी प्रमुख होते हैं, तो वह राजा है। तो यहाँ पर राजा को भी फांसी की सजा दी गई है। इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और सब ने शिशुपाल की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है उनकी वाह की। और शिशुपाल इस तरह सम्राट अशोक की जो राज्य व्यवस्था थी उनमें सफल हुए। क्योंकि हमने देखा कि जो सम्राट अशोक, जो ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો सम्राट अशोक છે એને ન્યાયમંત્રીની શોધ હતી, એટલે કે એના વ્યવસ્થા એ પહેલાંય કીધું હતું કે જે આ सम्राट अशोक છે તે ખૂબ ન્યાયપ્રિય છે અને પ્રજાપ્રિય છે, એટલે એ ઈચ્છતા હતા કે રાજ્યની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું અન્યાય ન થાય, એટલા માટે એણે યોગ્ય ન્યાયમંત્રીની જરૂર હતી અને ન્યાયમંત્રીની શોધ માટે તેણે શિશુપાલનું નામ સાંભળ્યું હતું। એટલે સાંજના સમય શિશુપાલના ઘરે જાય અને શિશુપાલ સાથે એ ગુપ્ત વેશમાં જાય છે। એટલે શિશુપાલ સાથે વાતચીત કરતાં ખબર પડે કે શિશુપાલ છે એ પણ ન્યાયપ્રેમી છે અને શિશુપાલે કીધું કે જો મને કદાચ ન્યાય કરવાની તક મળે તો હું મારા નામ ન્યાયનો ડંકો વગાડી દઉં। એટલે કે સમ્રાટ કહે છે કે શું ખરેખર, એટલે કે આ અતિથિ બનેલા સમ્રાટ ગુપ્ત વેશમાં આવેલા જે નવયુવક છે કે ખરેખર તમે ન્યાયની તલાશમાં છો? તો કે હા। ઓર પછી આગળ તે सम्राट अशोक છે તે શિશુપાલને ન્યાયમંત્રી બનાવે અને
એનું જે મુદ્રા છે તે આપે છે એ રાજ્યની નિશાની છે, એમ રાજ્યના કર્મચારીની નિશાની છે. અને આમ શિશુપાલના ન્યાયમંત્રી બનવાથી રાજ્યની અંદર પૂરી બધી જ રીતે શાંતિ રહેવા માંડી. કોઈ પણ પ્રકારના ક્યાંય ઝઘડા નહીં, કોઈ પ્રકારનો અન્યાય નહીં, કોઈ ચોરી કે લૂંટફાટ નહીં, કોઈને ડર નહીં. ત્યાં સુધી કે ઘરના લોકો છે તે પોતાના ઘરના બારણાએ ખુલ્લા મૂકીને વયા જતા. કેમ કે જો પહેલાં તો ચોરીનું પ્રમાણ બહુ હતું, એટલે જો ઘરના બારણામાં તાળા તોડીને પણ ચોર છે તે ચોરી કરતા. પણ હવે તો શિશુપાલના ન્યાયમંત્રી બનવાથી રાજ્યની અંદર બધી જ રીતે શાંતિ રહેવા માંડી અને કોઈને કોઈ જાતનો ડર નહોતો. એટલે પછી આમ 1 મહિનો સુધી આવી રીતે શાંતિ રહી, પરંતુ પછી રાતના પહેરેદાર, જે રાતના ચોકીદાર હોય, એની કોઈએ હત્યા કરી દીધી. આ વાત છે તે ગામની અંદર જલ્દીથી પહોંચી ગઈ અને બધાને નવાઈ લાગી કે શિશુપાલ જેવો સશક્ત ન્યાયમંત્રી છે, છતાં પણ આ રીતે કોઈએ પહેરેદારની હત્યા કરી. એટલે સિપાઈ છે એની હત્યાની શોધખોળ શિશુપાલ કરે છે અને ખાવા પીવાનું છોડીને એકદમ ખૂબ મહેનત કરીને આ અપરાધી છે એની શોધ કરે છે. અને અંતે ખબર પડે છે કે આ હત્યારો કોઈ બીજું નહીં પરંતુ સમ્રાટ અશોક જ છે. અને હવે શિશુપાલ છે એના માટે ખૂબ એક મોટી સમસ્યા થઈ કે એને પોતાના જ માલિક એટલે કે પોતાના સમ્રાટને અપરાધિત ઘોષિત કરવો એ બહુ અઘરું છે. પરંતુ તે કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર સમ્રાટને અપરાધી ઘોષિત કરે છે અને એને ફાંસીની સજા પણ સંભળાવે છે. પરંતુ એ એવું માને છે કે શાસ્ત્રોમાં રાજા છે એને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે, એના કારણે રાજાને કોણ સજા કરી શકે? તો ઈશ્વર જ સજા કરી શકે. એટલે ચેતવણી આપી અને એની રાજાના સ્થાને, સમ્રાટ અશોકના સ્થાને સમ્રાટ અશોકની સોનાની મૂર્તિ છે એને ફાંસીએ લટકાવી દે છે. અને આમ રાજાને ચેતવણી આપે છે. લોકોને પણ શિખામણ મળે કે જો રાજા છે એને પણ ફાંસીની સજા થતી હોય તો આપણે તો સામાન્ય માણસ છીએ. એટલે બધા છે શિશુપાલની વાહ કરે છે. બધા લોકો ચાલ્યા જાય ત્યારે શિશુપાલ મહારાજને, સમ્રાટ અશોકને એની રાજમુદ્રા પાછી આપે છે. આપતા કહે કે મહારાજ આ લઈ લ્યો તમારી રાજમુદ્રા, મારાથી આટલું બધો બોજ ઉપડી શકે એમ નથી. તો શિશુપાલ છે એની આ વ્યવસ્થા જોઈને એણે તો મહારાજ સમ્રાટ અશોક છે તો પરીક્ષા જ કરવા માગતા હતા અને એની પરીક્ષામાં શિશુપાલ સફળ થાય છે. એટલે કે ના, આ તમારા સિવાય બીજું કોઈ ન્યાય વ્યવસ્થા સંભાળી શકે એમ નથી, તમે જ બરાબર છો. બરાબર. અને આ રીતે શિશુપાલ છે તે રાજ્યના ન્યાયમંત્રી રહે છે. અને આમાં એ શિખામણ મળે આપણને કે સાચો ન્યાય એને કહેવાય કે જે સામાન્ય પ્રજા કે રાજા છે એ વચ્ચે કોઈ પણ ભેદભાવ નથી જોતા. તો રાજા ગુનો કરે તો એને એ જ સજા થાય અને પ્રજા ગુનો કરે તો એને પણ એ જ સજા થાય. આવી આ કહાની, આ વાર્તાની અંદર આવી શીખ મળે છે, આવી શિખામણ મળે. અને આ ખૂબ સુંદર મજાની વાર્તા હતી. તો હવે આગળના તાસની અંદર આપણે આના પ્રશ્નો અને આનું વ્યાકરણ છે એની સમજૂતી જોશું. બરાબર. તો ત્યાં સુધી રજા લઉં છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.